इस बीच मुख्तार अंसारी केस से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक बार फिर से उसी खबर का रुख करते हैं। मुख्तार को लेकर बहुत बड़ी बैठक होगी, इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है और सीएम आवास पर ये बड़ी बैठक होगी। इस वक्त यही सूचना, मुख्तार अंसारी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर एसीएस गृह की। मुख्तार मामले पर सीएम के साथ बैठक है। आपसे थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। आपसे थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी मुख्यमंत्री को बताया जा रहा है कि दी भी है इस पूरे के पूरे केस की, और अब एक बैठक भी होने वाली है। एक बैठक होने वाली है मुख्तार अंसारी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। एसीएस गृह की ये बड़ी बैठक होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्तार को लेकर, अपराध का ये मुख्तार जो बैक टू बांदा, जो वापस बांदा आएगा, उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अब से कितनी देर बाद बैठक होगी और बैठक में क्या क्या चर्चा होगी? देखिए, 9:30 बजे सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में नवनीत सहगल जो एसीएस सूचना है, शिशिर जो डायरेक्टर है, मुख्यमंत्री के सलाहकारों के साथ बैठक चल रही है। 10 बजे अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री रेजिडेंस पर पहुंचेंगे और इस पूरे मामले पर, मुख्तार अंसारी मामले पर मुख्यमंत्री को अपडेट करेंगे। ये महत्वपूर्ण बैठक है और सोर्सेज की माने तो लगभग 8 बजे सुखजिंदर जो जेल मंत्री हैं पंजाब के, उनसे अवनीश अवस्थी की वार्ता हो चुकी है, टेलीफोनिक वार्ता हो चुकी है। और उसके बाद से डीजी जेल पंजाब और डीजीपी पंजाब से अवनीश अवस्थी की लगातार बातचीत चल रही है। और डीजी जेल आनंद कुमार ने नीति गंगा से कहा है कि 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मुख्तार को रोपड़ जेल से रवाना कर दिया जाएगा। जो सारी औपचारिकताएं हैं उसे पूरी कर ली जाएंगी और वो बांदा जेल के लिए रवाना हो जाएगा। तो इस पूरे मामले पर हलचल तेज है, शासन स्तर पर, मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर। और वीरेश, की बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि अब से कुछ मिनटों के बाद करीब 10 बजे बैठक शुरू हो सकती है मुख्यमंत्री आवास पर। लेकिन वीरेश, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि खुद अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं, संवाद हुआ है, पंजाब के अधिकारियों के साथ भी संवाद हुआ है, क्या इस पर फैसला हो पाएगा कि नाइट ट्रेवल होगा, कि रात में ट्रेवल होगा, या फिर नहीं रात में कहीं रुकेंगे? देखिए, जो खबरें आ रही हैं सोर्सेज से, उच्च पदस्थ सूत्रों से माने तो रात में जो मुख्तार अंसारी है उसे किसी पुलिस लाइन में कुछ घंटों के लिए रोका जा सकता है। यानी पुलिस लाइन में उसे रोका जाएगा, किसी हाईवे के थाने पर नहीं रोका जाएगा। पुलिस लाइन में वो कौन सा जिला होगा, वो कौन सी पुलिस लाइन होगी, वो ये तो तय नहीं है, क्योंकि सुविधा हिसाब से देखा जाएगा और सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाएगा कि किस पुलिस लाइन में उसे रात में कुछ घंटों का आराम कराया जाए। क्योंकि 18 घंटे से ज्यादा का रन है, 890 किलोमीटर है बांदा से रोपड़। ऐसे में लगातार चलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन रात में ये यात्रा रुकेगी ऐसा कोई जानकारी नहीं है। आप विकास दुबे की यात्रा को याद करिए, जब उसे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था तो रात भर उसे चलाया गया था। खुद एबीपी गंगा की टीम कानपुर, जालौन, कालकी हर जगह मौजूद थी, झांसी में मौजूद थी, तो वो रात की यात्रा हुई थी। और सुबह विकास दुबे कानपुर की दहलीज में पहुंचा था, जहां उसकी गाड़ी पलट गई थी। तो ऐसे में रात में मुख्तार को रोका नहीं जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से कुछ घंटों का आराम रात में जरूर दिया जा सकता है पुलिस वालों के लिहाज से। मुख्तार वीरेश, आप बने रहे, इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर मुख्तार की एम्बुलेंस से जुड़ी हुई, मुख्तार की एम्बुलेंस बरामदगी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्तार की एम्बुलेंस बरामदगी की होगी गहन जांच, और एम्बुलेंस बरामदगी पर बड़ी साजिश का शक है, बड़ी साजिश का शक है। एम्बुलेंस ये वही एम्बुलेंस है जिससे मुख्तार घूमता था, जेल से ये कोर्ट भी गया था। अब सवाल यही है, अब जब जिस अवस्था में ये मिली है, क्या ये साजिश के तहत हुआ, क्या ये इरादतन हुआ? और ये कहा जा रहा है कि ये वही एम्बुलेंस है जिसे घूमता था, या उसे गायब कर डमी एम्बुलेंस लावारिस हालत में छोड़ दी गई। तमाम सुराग मिटाने के लिए इसी की गहन जांच होगी। वीरेश, इससे जुड़ी भी आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं? मुख्तार के एम्बुलेंस के मामले को लेकर जानकारी सरकार के पास ये है कि मुख्तार को जो एम्बुलेंस था
जिसे छोड़ दिया गया था लावारिस तरीके से, उसके पीछे एक साजिश है। साजिश ये है कि मुख्तार नहीं चाहता था, या मुख्तार के लोग नहीं चाहते थे कि वो अगर एम्बुलेंस लावारिस स्थिति में नहीं पकड़ी जाएगी तो जो सोर्सेज से खबर है उस एम्बुलेंस को मुख्तार अंसारी का एक बहुत ही शार्प शूटर, एक खास गुर्गा ही चला रहा था ड्राइवर के तौर पर। ये बड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूं एबीपी गंगा के दर्शकों को कि जो एम्बुलेंस है वो मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा भरोसेमंद और शूटर चला रहा था ड्राइवर के तौर पर। ऐसे में वो एम्बुलेंस पकड़ी जाती रंगे हाथ में तो गिरेबान पर पहुंच सकता था मुख्तार अंसारी की, एक और मुकदमा दर्ज हो सकता था। ऐसे में बहुत बड़ी जानकारी। क्या ये संभव है जो इस वक्त एम्बुलेंस पुलिस लाइन में मौजूद है रोपड़ में, जो वही यूपी नंबर वाली है, क्या ये हो सकता है कि वो डमी हो, ओरिजिनल कहीं और हो, जो असली है वो कहीं और हो? देखिए, मुख्तार अंसारी के बारे में ये कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाकी सब गुंडे हैं, बदमाश हैं और उठैत हैं, लेकिन अगर कोई माफिया है, माफिया शब्द का अगर प्रयोग किसी के लिए किया जाना चाहिए जराइम की दुनिया में, तो वो अकेले मुख्तार अंसारी है। उसकी जड़ें कहां तक हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाना चाहिए कि किस रूप में यूपी की सरकार खुद मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद किस तरह के से पंजाब सरकार उसे बचा रही थी। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा मुख्तार को बांदा जेल लाने के लिए। तो उसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, किस रूप में उसकी जड़ें हैं, विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, साथ ही साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता में भी है। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है। बिल्कुल वीरेश, बहुत बड़ी जानकारी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर, जो एम्बुलेंस मिली है हो सकता है कि वो डमी एम्बुलेंस हो, ऐसे में उसकी गहनता से जांच होगी। और इस बीच में मुख्तार की बांदा जेल में वापसी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बांदा जेल में मुख्तार का RT-PCR टेस्ट होगा, यानी कि कोरोना का टेस्ट होगा। अरे बांदा जेल में होगा, बांदा जेल में ही मुख्तार की कोरोना टेस्ट की पूरी तैयारियां की गई हैं। CMO बांदा की देखरेख में कोविड टेस्ट होगा, क्योंकि पंजाब में जिस जेल में वो बंद है वहां पर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अभी तक यहां तो टेस्ट नहीं हुआ। कुछ अधिकारियों ने कहा कि टेस्ट होगा, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि बांदा जेल में होगा। वीरेश, बांदा जेल में टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा? देखिए, बांदा के CMO के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम वहां मौजूद है कि कोविड टेस्ट होगा, RT-PCR टेस्ट होगा। मुख्तार और ये जानकारी दूं कि मुख्तार को लेकर आने वाली जो सुरक्षा की टीम है, 10 जो गाड़ियां गई हैं, उन सारे पुलिस के जवानों का भी टेस्ट किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को देना चाहता हूं। CMO बांदा के नेतृत्व में जो डॉक्टरों की टीम है वहां मौजूद है। जब मुख्तार पहुंचेगा सबसे पहले RT-PCR उसका टेस्ट होगा उसको, और साथ ही साथ उसके साथ जितने जवान आ रहे हैं, STF के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, जेल के जवान हैं, उन सब का RT-PCR टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा। क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल और कोविड के पूरे मामले को देखते हुए ये भी एक बड़ी समस्या है सरकार के स्तर पर और साथ ही साथ जेल के विभाग के बड़े अधिकारियों के ऊपर। तो ऐसे में कोई भी हिला हवाली नहीं करना चाहती है सरकार, इसलिए कोविड टेस्ट होगा। ये बड़ी जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को देना चाहता हूं कि RT-PCR टेस्ट होगा। न केवल मुख्तार बल्कि मुख्तार के साथ जो टीम आ रही है रोपड़ जेल से, उन सभी लोगों का होगा। तो ये जानकारी एबीपी गंगा को दर्शकों को देना चाहता हूं कि सरकार हर लिहाज से मुख्तार के मामले पर चाक चौबंद है। बिल्कुल वीरेश, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे। बड़ी खबर, इस वक्त बैठक भी चल रही है लखनऊ में। 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ACS के जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री को सारी जानकारियां दी जाने वाली हैं। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं कि जो एम्बुलेंस अभी बरामद हुई है वो एम्बुलेंस असली वाली है भी या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी कि कहीं ये डमी एम्बुलेंस तो नहीं। और इसके इतर एक बड़ी खबर आपको ये भी दे दें कि बांदा जेल पहुंचने पर RT-PCR टेस्ट होगा मुख्तार अंसारी का। और मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, DG जेल आनंद कुमार ने एबीपी गंगा से कहा है, DG जेल आनंद कुमार ने एबीपी गंगा से कहा दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में रोपड़ जेल से बांदा जेल रवाना होगा मुख्तार। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में रवानगी होगी। 12 बजे से 1 बजे के बीच में रोपड़ जेल से बांदा जेल मुख्तार रवाना होगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, एबीपी गंगा से DG जेल ने यह बात कही है, DG जेल आनंद कुमार ने बात कही है 12 बजे से 1 बजे के बीच में रोपड़ जेल से बंद होगा। अब DG जेल ये बात करें तो इसका मतलब जो पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं उनको निर्देशित है कि आपको इसी टाइम के हिसाब से कार्य करना है। जो संभावित रूट्स हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं और देर रात बताया जा रहा है कि
एक और संभावित रूट पर चर्चा हुई है। ऐसे में कौन से रूट को अख्तियार किया जाएगा, कौन से रूट से लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, उसको बेहद गोपनीय रखा गया है, और इस बीच में कुछ और अपडेट्स जो आ रहे हैं, जो लगातार नए अपडेट्स हो रहे हैं, वो एबीपी गंगा आपको दे रहा है। उसकी कोरोना की जांच की जाएगी और पंजाब में नहीं बल्कि बांदा की जेल में टेस्ट होगा, वो भी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, और सिर्फ मुख्तार अंसारी का ही नहीं, उन जवानों का भी होगा जो इस टीम का हिस्सा है। सीएमओ बांदा की देखरेख में ये टेस्टिंग होगी। बहुत बड़ी खबर, इस वक्त रोपड़ पुलिस लाइन में वो जवान मौजूद हैं जो मुख्तार अंसारी को लेने के लिए गए हुए हैं, और अपडेट ये मिल रहा है कि डीजी जेल ने कह दिया है कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में रोपड़ जेल से बांदा के लिए रवाना होगा मुख्तार अंसारी। ये बहुत बड़ा अपराधी, ये माफिया मुख्तार अंसारी 12 बजे से 1 बजे के बीच में रवाना होगा। तो लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वीरेश हमारे साथ जुड़े। वीरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।